భారతదేశంలో 80% భూభాగంలో మామిడి సాగు చేయడానికి అనువైన ప్రదేశంగా గుర్తించబడింది. ప్రస్తుతం రైతులకు మామిడి అంట్లు కావాలి కాబట్టి ప్రజలు మామిడి టెంకలను శుభ్రంగా కడిగి ఎండబెట్టి మాకు అందజేసినట్లయితే మేము వాటిని పెంచి మామిడి మొక్కలుగా చేసి రైతులకు ప్రజలకు అందజేసి భారతదేశం మొత్తం 80% భూభాగంలో పెంచడానికి అనువుగా ఏర్పాట్లు చేయగలము. नमस्कार। आम की गुठलियों का दान दीजिए। हमें अपने गरीब किसान भाइयों के लिए 1 लाख आम के पेड़ लगाने हैं। चूँकि जर्मिनेशन रेट बहुत कम होता है, इसलिए हमें 10 लाख आम की गुठलियाँ चाहिए। नंबर बड़ा है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आम खाने हैं और कुछ इस तरीके से गुठलियाँ धो लेनी हैं, उनको धूप में सुखा लेना है और एक पैकेट में डालकर इस दिए गए एड्रेस पर उसको आप कुरियर कर सकते हैं और देकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपका काम खत्म होता है और यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। देखिए, इसमें 3 तरीके के इन्वॉल्वमेंट्स हैं। पहला तो आप जिन्होंने ये आम की गुठलियाँ हमें दान दी, दूसरा जो इसको जर्मिनेट करेंगे, इसमें से ग्राफ्टिंग प्लांट में इसको तब्दील करेंगे, और तीसरे वो हमारे किसान भाई जो इसको एक पेड़ में तब्दील करेंगे, इसको आम के पेड़ को बड़ा करेंगे। देखिए, आपने इस एक दान से कितने सारे काम कर दिए। एक तो पहले कचरा आपने कम कर दिया क्योंकि आपने आम की गुठलियाँ दान दे दी। दूसरा, इन्हीं आम की गुठलियों से आम के पेड़ लग गए जो कि नेचुरल ईसीज हैं, एंड CO2 O2 का बैलेंस भी आपने बनवा दिया। तीसरा, इन्हीं आम के पेड़ों से हमारे किसान भाई 2 पैसे भी कमा लेंगे। भारत के 80% एरिया में आम की खेती की जा सकती है। ये एक टेक्निकली एवरग्रीन पेड़ है, इसमें पतझड़ बहुत कम देखा जाता है एंड पूरी तरीके से सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है। इसमें कितने तरीके के पक्षी और कितने तरीके के कीड़े मकोड़े आश्रय लेते हैं। तो आम का पेड़ अपने आप में बहुत खास है, आम भी खास है और आम का पेड़ भी अपने आप में बहुत खास है। इस पूरे इनिशिएटिव को आप एक समर प्रोजेक्ट बना सके। जितने भी स्कूल्स, लोकेलिटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़, ये सारे के सारे इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीड कलेक्शंस कर सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में हमारे लाखों रुपए का खर्च है। अलग अलग तरीके की खाद का इन्वॉल्वमेंट है, क्राफ्टिंग, जर्मिनेशन की टेक्निक्स हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है। आप हमें कैसे सहायता कर सकते हैं। पहला, सीड का दान करके आम की गुठलियाँ का दान दीजिए, और दूसरा, आप सारा दिन कुछ ना कुछ हीट का या जोक्स या इधर उधर व्हाट्सएप आप कहीं ना कहीं फॉरवर्डिंग करते रहते हैं। तो आप इस मैसेज को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया के ग्रुप्स, अपने स्कूल्स, टीचर्स, अपने जितने कोलीग्स हैं, आपके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, उनको फॉरवर्ड करके आप इस पूरी इनिशिएटिव में सहायता दे सकते हैं। एक आम की गुठली से एक आम के पेड़ तक का सफर काफी लंबा सफर है, 3 से 4 साल लग जाते हैं। ग्राम समृद्धि फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल समझेंगे जब एक किसान उस पेड़ की छाया में बैठा चिंता मुक्त होकर रहेंगे कि हमारे पास आय का स्रोत कहाँ है। ये आम अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा आय का स्रोत है, और ये पेड़ एक पूरा सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट भी करेगा। ये वीडियो अगर 1 करोड़ देशवासियों तक पहुंच गया तो हम आराम से 10 लाख आम की गुठलियां इकट्ठी कर सकते हैं और 1 लाख पेड़ लगाने का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप में से 1% इंसान इस सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज हर बंदा यही सोच सकता है कि एक के करने से क्या फर्क पड़ेगा। हर एक के करने से फर्क पड़ेगा और एक के करने से भी फर्क पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा। धन्यवाद। ఆమిక్స్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా మన భీమవరంలో ICMR మరియు NABL సంస్థల గుర్తింపు పొందిన RT-PCR COVID-19 ల్యాబ్ ఆమిక్స్ నెక్స్ట్ జెన్ ల్యాబొరేటరీస్. టెస్ట్ చేసిన 6 గంటల్లో మీకు రిపోర్ట్ అందజేయబడును. విదేశాలకు వెళ్లడానికి QR కోడ్ RT-PCR రిపోర్ట్ ఇవ్వబడును. సంప్రదించండి ఆమిక్స్ నెక్స్ట్ జెన్ ల్యాబొరేటరీస్, ఓల్డ్ BJP ఆఫీస్ రోడ్, జువలపాలెం రోడ్, భీమవరం 2. ఫోన్ 0881622. Okay, now let us look at another aspect. What do you see in this card? Peculiar. The letters in red. Yes,
These are all called silent letters. Where does a letter become silent in English? Beginners cannot guess. Only when you are very, very good at listening and speaking, you'll find it easy to understand this aspect. More than 60% of English words have silent letters somewhere. If you try to add every letter, every sound in the word and come up with your own pronunciation, most of the times you are going to be wrong. Please mind it. You either listen to it from an authentic source and get it, or you don't have it. So table, E is silent, talk, L is silent, build, we have already discussed. What is the second R doing in curry? Nobody knows. And you cannot add additional sound here. Curry. No way. No way. The stress is on K, not on R. Psychology, most of you know it. Then we look at another card. Examine closely the red lettered words. The same sound, sha, represented by so many combinations of letters. Single letter sa can represent the sound sha. A beginner would definitely look at this word and say sugar. You all laugh at it. You all laugh at him or her, but wrong. Who has told him or her that the single letter sa represents the sound sha? If nobody has told them, they haven't listened, there is every possibility for them to mispronounce the word. In the same way, think of thousands and thousands of words that you know and you are not confident about their pronunciation. That's why we have this inferiority complex. When once you know confidently that this word sounds like this, you are the master. Okay, let's get into the details on how to master this language a little later. Wash. It's very clear. S and H, sh. Good. But what about machine? And then tension, mention, ocean. Single letter C makes it sha. Special. You cannot say special. That's where our students go wrong. Now let us see another slide. Here, the word combinations are with similar spellings but totally different pronunciation. Look at the first pair. COW, when it is pronounced as cow, the word LOW naturally becomes, for any logical thinking student, cow. So love. You are laughing, I know, but that's what it is. It's low. Unless somebody tells you, there is every chance for you to make a mistake. Okay? SHOW, no, sorry. CORD is cord, this wire, that string, it can be any cord, but WORD is not word, it is word. Totally different spelling. BEARD is beard. When BEARD is beard, HEARD naturally becomes here. Wow. No. HEARD is heard. When HEARD becomes heard, BEARD becomes bird. Logic doesn't work in English language. Okay? HOME is home.
When HOME is home, SOME becomes som. Ah, no, that doesn't sound good. Then SOME is some. Then HOME becomes hum. SAID, said, but PAID becomes paid. It should be ped. Blood. Food. BLOOD, when it is blood, FOOD becomes fud. Or when FOOD is food, BLOOD becomes blood. GONE is gone. On the same logic, DONE becomes done. No. DONE is done. Then it is gun. Watch these things very carefully. This is where beginners get confused, get into the wrong track, unless their listening skills have been grounded properly. Okay, now let's go.